स्वागत है आपका A1 न्यूज टीवी में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की लाभार्थियों को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में लाभार्थियों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी 2014 तक 18,000 गाँव में बिजली नहीं थी। ये दुर्भाग्य है। हमने बिना देरी किए गाँव में बिजली पहुँचाने का काम शुरू किया है। हमने हर गाँव में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य रखा। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एनडीए एकजुट है और अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करेगा। उन्होंने कहा कि हमने एनडीए के बाहर से भी दलों से समर्थन मिलने की उम्मीद बताई है। ये अजीब है कि बीजेपी के अकेले दम पर बहुमत हासिल करने और 21 राज्यों में सत्तासीन होने के बावजूद भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लिचिंग के मुद्दे पर लोकसभा में कहा कि ये सच है कि देश में कई भागों में लिचिंग की घटनाओं से कई लोगों की जान गई है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मॉब लिचिंग के कारण जिनकी भी मौत हुई है उनकी सरकार की ओर से मैं कड़ी निंदा करता हूं। ऐसी घटनाओं को रोकने की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली टीडीपी में ही सारे सांसद एक पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। टीडीपी में एक सांसद ने पार्टी लाइन से हटते हुए बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। दरअसल टीडीपी सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी ने अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली बहस और वोटिंग में दूर रहने का ऐलान कर दिया है। मोदी सरकार के खिलाफ कल होने वाले अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले शिवसेना ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीते कुछ समय से बीजेपी के खिलाफ तामबंद रहने वाले उद्धव ठाकरे ने अविश्वास प्रस्ताव में मोदी सरकार के समर्थन में वोटिंग करने का फैसला लिया है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को फोन किया था, जिसके बाद ठाकरे का ये फैसला आया है। राज्यसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पासपोर्ट सेवाओं से जुड़े मामले में सांसदों के सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट की क्वालिटी में अब सुधार हुआ है, अब पासपोर्ट उधड़ेगा नहीं। साथ ही मंत्री ने कहा कि अब पासपोर्ट अगले दिन या फिर हफ्ते भर के भीतर भी बन रहे हैं। हमने नियमों को आसान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हर भारतीय को सच जानने का अधिकार है। बीजेपी लोगों से सच्चाई छुपाने में यकीन रखती है और चाहती है कि जनता सत्ता में बैठे लोगों से सवाल ना पूछे। आरटीआई एक्ट में प्रस्तावित संशोधन इसे बेकार कर देंगे। इसका हर भारतीय को विरोध करना चाहिए। यूपी की देवरिया जिला जेल में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मिलकर छापेमारी की। इस दौरान बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद की बैरक से 2 सिम कार्ड और 4 पेन ड्राइव बरामद की गई हैं। इसके अलावा अन्य कैदियों की बैरक से भी 1 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड और हैंडमेड चाकू बरामद किया गया है। खबर है कि देवरिया के डीएम और एसपी ने 300 सिपाही और दर्जनों दरोगाओं के साथ मिलकर जिला जेल में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। उत्तराखंड में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर सूर्यधर के पास करीब 250 मीटर गहरी खाई में उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस गिर गई है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस महीने में ये दूसरी घटना है जिसमें बस खाई में गिरी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बाबा रामदेव ने एक बड़ा बयान दिया है। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में बाबा रामदेव ने कहा कि पूरे देश में बेरोजगारी एक बड़ा सवाल बन गया है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर जिस दिशा में जितना काम करना चाहिए था उतना सरकार नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। लखनऊ के राजा बाजार निवासी कन्हैया लाल रस्तोगी और संजय रस्तोगी के 5 ठिकानों पर आयकर विभाग ने एक साथ छापेमारी की। 36 घंटे की छापेमारी के दौरान रस्तोगी बंधु के पास से 100 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए का कैश जब्त किया गया है। जब्त किए गए सोने की कीमत 31 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इतना ही नहीं, रस्तोगी परिवार के नाम से 98 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। आयकर विभाग की इस यूपी में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के साथ सुबह हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया है। ये मुठभेड़ प्रदेश में बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला की सीमा पर हुई, जिसमें पुलिस और सीआरपीएफ में संयुक्त कार्रवाई की और 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया। साथ ही मौके पर पुलिस ने भारी संख्या में नक्सलियों के हथियार भी जब्त किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिले सरकारी बंगले का आवंटन रद्द कर दिया है। कैलाश जोशी, दिग्विजय सिंह, उमा भारती और बाबूलाल गौर के बंगले को आवंटन रद्द कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि उमा भारती और दिग्विजय सिंह ने पहले ही बंगला छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी।
निजामुद्दीन राजन की खबर के अनुसार जिलाधिकारी डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में डिजिटल सेना पीलीभीत ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए और पॉलीथीन बैन की जागरूकता के लिए कवि सम्मेलन और मुशायरा का आयोजन किया। काव्य सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति कवि डॉक्टर कलीम केसर, कवि सर्वेश अस्थाना, कवि अभय सिंह निर्भीक और कवि कमल सक्सेना ने मंच पर उपस्थित रहे। जिलाधिकारी अखिलेश कुमार मिश्रा ने डिजिटल सेना को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम में आए सभी कवियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम मुख्य अतिथि जिला जज ने कवियों को स्मृति चित्र देकर सम्मानित किया। बॉलीवुड के दबंग हीरो सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। जब से बिग बॉस 12 की घोषणा हुई है तब से सलमान के फैंस को एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। टीवी के दो मशहूर शो बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी आजकल अपने लॉन्च और कंटेस्टेंट को लेकर काफी चर्चाओं में है। आपको बता दें कि कलर्स चैनल हमेशा से खतरों के खिलाड़ी के बाद ही बिग बॉस के नए सीजन की शुरुआत करता है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए A1 न्यूज़ टीवी के साथ।